सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12th में डिफरेंशिएशन पार्ट में सब्जेक्टिव प्रश्न के डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए डाउट लेते हैं और फिर क्वेश्चन को डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, गौर कीजिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो देखिएगा, यहां पर डाउट पूछिएगा 1 से लेकर के 4 तक, 1 से 4 तक कोई डाउट है? 1 से 4 तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़िए, पेज नंबर 64, आगे बढ़िए, पेज नंबर 64, 5 से लेकर 13 तक, 5 से लेकर 13 तक क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 5 से 13 तक में एक डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 10। 11 भी ना बना, 11 है आसान बाबू, बनना चाहिए था। 10 के बाद 11, आगे बोलिएगा। 13 तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए 14 से 21, 14 से 21, 14 से 21, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़िए। 22 से 29, 22 से 29, 22, 22 से 29 में 22, 22, 24 कहां तक दिए थे बनाने के लिए? अच्छा, 22, 24, क्लियर? आगे बढ़िए सर। 30 से लेके 36 तक, 30 से 36 तक क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 30 से 36 में एक आया, कौन सा? 32। 2, 4 और 1, 5 प्रश्न। आइए यहां देखिएगा बाबू, फटाफट हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। देखिएगा सब लोग, 10 क्या कहता है सो? यदि, यहां देखना सब कोई, यदि y बराबर, यहां देखो y बराबर साइन x पर पावर क्या? log x, y बराबर साइन x पर पावर log x हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। इट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू व्हाट? यह प्रश्न पूछा गया है। यदि y का मान साइन x पर पावर log x हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। यहां पर तुम लोग ध्यान से देखना और गौर करने की कोशिश करना कि अगर y पर पावर साइन x पर पावर log x है तो ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल पर पावर वेरिएबल जब भी होता है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, दोनों तरफ क्या लेके? log लेकर के। सिंपली यहां पर लिखेंगे सर, दोनों तरफ log लेने पर, अगर दोनों तरफ log लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? log क्या? y। जैसे ही log लेंगे तो log कहां जाएगा? गुना में, मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? log x और इंटू log x इंटू log क्या? sin x। एनी प्रॉब्लम? दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अपकलज करने पर। अगर दोनों तरफ x के सापेक्ष करेंगे तो डिफरेंशिएशन यहां पर कौन y का? log y का। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन y का, यहां पर भी डिफरेंशिएशन y का, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। u को लिख के v का अपकलज, u को लिख के कहने का मतलब log x को लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बोलिए? log और इंटू कौन? x का, sin x का, और बटे यहां पर डिफरेंशिएशन एक बार log का तो अगले बार किसका? sin x का। तो यहां पर भी डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन sin x का, और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। u को लिख करके v का, अगले बार किसको लिखेंगे? v को। v क्या है बोलिए?
भी आपका है log sin x, log sin x को लिख करके डिफरेंशिएशन किसका, log x का, और नेक्स्ट टाइम किसका, x का। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे सर, कौन y है, log y, log y का 1/y और y इसका क्या हो जाएगा, dy और अपॉन dx प्लस log x का क्या हो जाएगा सर, log x, बोलिए log x का 1/x यानी 1 कौन x, sin x, और बोलिए sin x का cos x, क्या जगह चिन्ह सर, प्लस का, यहां पर क्या है बोलिए log और इंटू कौन x, sin x, और बोलिए सर ये कौन x है, log x का 1/x। एनी प्रॉब्लम? अगर यहां पर ध्यान दे सर तो क्या हो जाएगा, 1/y इंटू क्या हो जाएगा बोलिए dy अपॉन dx। अब देखिए, अच्छा सॉरी यहां पर साइन क्या जगह है, इक्वल टू बताइए, कॉस बटे साइन कॉट, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए log x और इंटू कॉट x, क्या जगह चिन्ह प्लस का, यहां पर क्या हो जाएगा log इंटू साइन x और अपॉन क्या x हो जाएगा सर। बताइए 1/y इधर क्या में, भागा में, इधर क्या में, गुना में, सिंपल क्या हो जाएगा बोलिए dy और अपॉन क्या dx, और y आ जाएगा गुना में, इधर क्या हो जाएगा बोलिए log x और इंटू क्या कॉट x, और इधर क्या हो जाएगा जगह चिन्ह प्लस log और साइन x और अपॉन क्या x। बताइए y का वैल्यू क्या था, तो यह हो जाएगा dy अपॉन क्या dx और साइन x पर पावर log x, और इंटू यहां क्या हो जाएगा बोलिए log x इंटू कॉट x, और प्लस log इंटू साइन x और बटे क्या x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये समझ में आया आप लोग को? ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया y बराबर साइन x और x का, बोलिए अरे क्लियर हुआ? ये कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? इसी टाइप का देखिए, अगर आप लोग निकाल करके देखेंगे, बुक अपने खोलोगे बुक को, 65 में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 सेम टाइप का प्रश्न है। क्या बोल रहे हो? अरे PYQ में पूछा हुआ नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, और क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्लियर है? चलिए, कैमा हो गया ये 10वां। 10 के बाद कौन सा पूछे आप लोग? 11। आइए 11 डिस्कस करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिएगा सर 11 क्या करा, सुनिएगा। कहता है क्या 11 नंबर में, यदि बाबू यहां देख सबको, यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x और बटे 1 प्लस x का स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। इट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू वास्ट। अगर आप लोग को याद हो क्लास 11th में आप लोगों से चर्चा हुआ था, क्लास 11th में आप लोगों से चर्चा हुआ था कौन 2x का साइन 2x का, रियल चर्चा किया 11 में। क्या बोले थे बोलिए? 2 साइन x 2 tan x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लास 11 में नहीं बताया गया है? अब नहीं याद रखते हैं तो वो आप लोग की जिम्मेवारी है। और ये भी बताए थे कि यदि 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर का स्ट्रक्चर रहे तो x बराबर मानना कौन थीटा, tan थीटा। चर्चा हुआ था। तो अगर दिए गए प्रश्न में हम लोग मान लेते हैं कि माना कि x बराबर कौन थीटा, tan थीटा, तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स क्या x। tan इनवर्स क्या x। आओ यहां पे हम लोग पुट करने का प्रयास करते हैं। बताओ बाबू चलेंगे कहां से हम लोग? प्रश्न से। क्वेश्चन क्या देता है बता दो। y बराबर साइन इनवर्स 2, x को हमने क्या माना? tan थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। मतलब सिंपल हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन कितना थीटा, 2 थीटा। सर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या ITF में बताए हैं? क्या होता है? सिर्फ थीटा। मतलब y बराबर कितना थीटा? मतलब y बराबर 2 का 2, थीटा का वैल्यू क्या आया?
मतलब y बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या होगा सर, dy अपॉन dx, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली आ जाएगा सर dy अपॉन क्या, dx बराबर 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जो विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे थे थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, जो पूछ रहे हैं सो फार्मूला वगैरह इट मीन्स आपको रिजल्ट वगैरह याद नहीं है, ध्यान रखने का चीज है। ठीक है, चलिए फास्ट 10-11 नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आइए। नेक्स्ट कौन सा है सर, 22। आइए, देखो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है सुनिएगा। बात नहीं करोगे। यदि y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स और माइनस √1 माइनस एक्स बटे √1 प्लस एक्स और प्लस √1 माइनस एक्स हो तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है भाई, हो तो सिद्ध करें कि dy अपॉन क्या, अरे बोलो dy अपॉन dx बराबर क्या सिद्ध करना है बोलिए, 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है, ये जो प्रूफ करने के लिए दिया है 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे प्रूफ करके ला रखा है क्या बोलिए 1/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या, अच्छा नीचे प्रूफ करके लाया तो गलत लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होगा कि बच्चा को किसी कारणवश से एग्जाम में चोरी करने के लिए मिल जाएगा। अब बच्चा क्या काम करता है, हूबहू जो देखेगा उसको प्रिंट आउट कर देगा कॉपी के ऊपर। प्रूफ करना है कुछ, प्रिंट आउट करके कुछ आ गया, क्यों, क्योंकि किताब में वही प्रिंट आउट किया हुआ था। तो वही चलते कहा जाता है बच्चे लोग, वही चलते कहा जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ रहता है वही चोरियों कर सकता है, और तो जहां अनपढ़वन चोरी किया तो सब चौपट कर रख देगा। देखिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा,
यहां पर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और यहां पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग को याद हो तो 1 प्लस एक्स है, तो इस प्रकार से रहता है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या मानते हैं, माना कि x के जगह पर कौन थीटा, कॉस थीटा। अरे मानते हैं x के जगह कौन थीटा, कॉस थीटा। अगर x के जगह कॉस थीटा तो बता दो थीटा बराबर क्या होता है, बोलो थीटा बराबर क्या, कॉस इनवर्स x। अगर थोड़ा सा आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा बच्चे लोग, अगर थोड़ा सा इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा तो देखिए ईमानदारी से हम लोग लिखते हैं क्या, देखिए यहां समझेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, पहले इसको निपटा लीजिए। अंडर रूट 1 प्लस एक्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का अंडर रूट 1 का 1 प्लस एक्स है, एक्स का वैल्यू कौन थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस कौन थीटा, कॉस थीटा। ऐसा काम करते हैं सर कि इसमें हम लोग 2 से गुना देते हैं और 2 से क्या भागा। याद करिए आप लोग क्लास 11th को, क्लास 11th में आप लोग से डिस्कशन होता है, ठीक है। जब विद्यार्थी को 11 में बोलते हैं ना कि याद करो फार्मूला, तो बड़ी सोचा ये तो ऐसी मास्टर खाली बोलते रहता है, फाकी मारता है, ठीक है। जब 12 में यूज आता है तो सन्नाटा में पड़ जाता है। बताओ तुम लोग से डिस्कस किया गया था क्लास 11th में, क्या डिस्कस किया गया था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर क्या थीटा। डिस्कस किए थे और ये भी डिस्कस किए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में डिस्कस किया था है। तो बस करना है कुछ बाबू, अभी तक सोचो एग्जाम देने जा रहे हो, कम से कम 10 बार बता चुके हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। इसका साफ साइन है, ठीक है, इसका साफ साइन है, घर में कुछ भी ध्यान नहीं रहता ये सब चीज का, एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन। क्या हो जाएगा बोलिए, अंडर रूट का अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा है, ठीक है। बताओ 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, थीटा बाई 2 है। स्क्वायर से रूट गया, क्या बच गया बता दो, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 बच गया। बोलबे नहीं करोगे, कब, जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स को लेके चले तब। उसी प्रकार से अगर हम लोग अंडर रूट 1 माइनस एक्स को लेके चलेंगे, तो जैसे ही माइनस लेके चलेंगे फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सीधा बच जाएगा इसका रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अरे बच जाएगा। आओ प्रश्न से मैं मेन क्वेश्चन पर आ जाओ, y बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट का क्या हो जाएगा बोलो, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या चीज का चिन्ह माइनस का, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी क्या हो जाएगा सर बोलिए, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस यहां क्या हो जाएगा, रूट 2 साइन थीटा बाई क्या 2। बताओ बाबू, रूट 2 ऊपर से रूट 2 कॉमन, नीचे से भी रूट 2 कॉमन, अरे हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, मतलब रूट 2 ये जो आपका है ये क्लियर आउट हो गया। अरे क्लियर आउट हो गया, क्या बचा आपके पास बोल दीजिएगा, y बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स, यहां क्या बच गया बोलिए, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और बटे यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, cos थीटा बाई 2 और माइनस यहां हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अगर सॉरी यहां हो जाएगा प्लस। अगर आप लोग को याद हो तो अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्या काम करते थे, अंश और हर में cos थीटा बाई 2 से भाग देते थे। बोल भी नहीं करोगे, देखें ना जी, तो क्या हो जाएगा बताओ, y बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 tan 45 का मान, मतलब बताओ इसको क्या लिख देते हैं, tan पाई बटे 4 माइनस इसको क्या लिखते हैं, tan थीटा बाई 2 और बटे नीचे 1 का 1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, tan पाई बटे 4
और यहां पर आपका हो जाएगा tan थीटा बाई क्या 2। बता दो कौन फॉर्मूला पर, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लास 11 का रिजल्ट है सर, क्या होता है बोलिए, tan a और माइनस tan a और माइनस, बोलने करोगे, अरे ये tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का, और tan a माइनस b का, tan a के जगह पाई बाई 4 और b के जगह पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। एक में सोच क्या रहे हो, बता दो, y का y tan इनवर्स इंटू tan थीटा क्या होगा, मतलब पाई बटे 4 और माइनस थीटा बटे 2। अगर ये पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2 आ गया, सिंपल y का y लिख दे और बराबर का बराबर पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 हो गया। बता दो क्या बच गया इधर, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आ गया था, अरे कॉस इनवर्स, तो बताओ यहां पर हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स क्या x, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, इसका क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स पर, पाई बटे 4 का कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का 0, तो यहां जगह 0 क्या जगह चिन्ह माइनस 1 बटे 2 का 1 बटे 2, कॉस इनवर्स x का गुड -1 और बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा सिंपली सर बोलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में माइनस प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आई थिंक यही प्रूफ करना था, और था ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 22। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 24, क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा सर, गौर करेंगे, y बराबर log इंटू, ध्यान देना, y बराबर log इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। आसान प्रश्न तो था ये जी, कुछ नहीं, देखो यहां देखो सारे विद्यार्थी लोग, इसको लिख देंगे y का y बराबर का बराबर क्या हो, ये log x इंटू वाई, क्या होता है फॉर्मूला, log x प्लस log y, सिंपल क्या हो जाएगा log x स्क्वायर और प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई प्रॉब्लम बताइए सर, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या आ जाएगा बोलिएगा, ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log एक्स स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन कर लो log एक्स स्क्वायर का, क्लियर। नेक्स्ट टाइम डिफरेंस यहां पर log का, तो अगले बार किसका, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, यहां भी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, नेक्स्ट टाइम किसका, एक्स का, क्या जगह चिन्ह प्लस का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बोलिए, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस किसका 1 का, नेक्स्ट टाइम किसका, गुड, नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका बोलिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यहां भी डिफरेंशिएशन किसका बोलिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक बार रूट लगा के नेक्स्ट टाइम रूट हटा के डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यहां भी डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कोई प्रॉब्लम सर, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहां सिंपली क्या लिखेंगे बोलिए, डी वाई और अपॉन क्या डी एक्स बराबर log एक्स का, गुड 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, कोई दिक्कत, क्या जगह चीज प्लस का, log एक्स का तो 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, कोई फर्क पड़ता नहीं है सर। ये 2 से ये 2 गया, ये x से 1x गया, क्या आ गया ये बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ बच गया 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स, क्या जगह चिन्ह प्लस का, और सॉरी ऊपर बच गया कितना, हाँ ऊपर बच गया 2 बटे एक्स, क्लियर। ऊपर कुछ नहीं बचा सर, क्या बच रहा है x और बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एक और एक कितना, दो, दो से रूट कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? सर कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे ही कैंसिल, ही बच जाएगा, मतलब 2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसे ही कैंसिल, एक्स में एक्स से करेंगे एक्स का स्क्वायर। सिंपल। ये किसका वैल्यू आ रहा है सर, बोलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का। क्या हो जाएगा बोलिए, डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स बराबर 2 में एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर प्लस 1 में 2 से 2 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना, 3x स्क्वायर और प्लस कितना 2 और बटे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो आपका वैल्यू आया सर, ये जो वैल्यू आया सर, बताइए किसका आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का। क्या सर इसमें कोई प्रॉब्लम, अरे कोई कंफ्यूजन, कोई तरह की दिक्कत? बताइए क्वेश्चन पूछने लायक था कि बनाने लायक था? बनना चाहिए था, अब तो बनना चाहिए, एग्जाम इतना नजदीक है, 24 गया। चलिए जल्दी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे फटाक सा। मिटाए, कहां तक दिए थे क्वेश्चन सर, 35 तक, 36 तक। टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितना है इसमें, 72। अगला दिन पूरा निपटा देना है, बना के आइएगा। क्या, कौन सा? अब ऐसे नहीं करो, क्या कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक है, कहीं पर सो तो ये सब 35 ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंटल में पूछता है, विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी है। अगर उतना ही पढ़े में तेज रहता तेरा कंपार्टमेंटल परीक्षा देने की जरूरत था। अरे कंपार्टमेंटल की परीक्षा कौन देता है, जो एक बार मैथ में फेल हुआ वही देगा जाके। तो तुम ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो औकात है इतना बनावे के? अब अगर इतना रहता ही बेचारे के पास तो वो पास ही हो जाता, कंपार्टमेंटल की स्थिति में पहुंचता ही नहीं। आप लोग हमसे कोई दोनों में से एक ही पूछिए, 32 या 35? 32 या 35? सुन लो, जो 32 पूछे हो यहां ध्यान देना बच्चे लोग, जो 32 पूछे कुछ नहीं, x के जगह मान लेना है कौन थीटा, साइन थीटा, और रूट x के जगह पर कौन फाई, साइन फाई। बाकी आपका डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, कोई ज्यादा उसमें टिपिकलिटी नहीं है। कौन पूछे थे 32? हो जाएगा। एक्स के जगह ऐसे झूठू नहीं करो, एक्स के जगह कुछ नहीं करना, साइन थीटा मान लेना और रूट एक्स के जगह पर साइन फाई मान लेना। जहां जहां एक्स है वहां साइन थीटा, जहां रूट एक्स वहां साइन फाई, डन हो जाएगा। क्लियर? आओ 35 बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो आइए 35 ही कर देते हैं, ठीक है? कौन सा? आइए सर, जो प्रश्न बच रहा है 37 से 72 तक उसको करके आइएगा, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कहता क्या सुनिएगा सर, 35 बोलता है, यहां देखो y बराबर, तुम लोग भून भून आते हो क्या दोस्त, शांत रहोगे तब ना ज्यादा मजा आएगा। y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स और बटे रूट एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। देखो अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, मतलब बस सिर्फ बेसिक है, दोनों तरफ किसके सापेक्ष है, ऐसे नहीं करना होता है, लिखना होता है, ठीक है? हम थोड़ा सा कोढ़िया इंसान हैं तो बस लाइन खींच देते हैं कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष प्लस करने पर। क्लियर? क्या करेंगे सर बोलिए इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन किसका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बटे, एक बार रूट लगा के तो नेक्स्ट टाइम रूट को हटा करके,
मतलब डिफरेंशिएशन किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहां भी डिफरेंशिएशन किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और नेक्स्ट किसका dx के सापेक्ष क्या जगह चीन प्लस का। कौन रूप में ये है बोलिए, u इंटू भी कैसे करते हैं, यू बटे भी के रूप में कैसे करते हैं, भी को लिख के डिफरेंशिएशन u का, मतलब डिफरेंशिएशन cot x का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष क्या जगह चीन माइनस का। भी को लिख के u का, नेक्स्ट टाइम किसको लिख के u को लिख के किसका भी का, मतलब डिफरेंशिएशन रूट x का वो भी किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, अपॉन का अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब रूट x का क्या होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर, कुछ नहीं करेंगे सर। यहां देखिए रूट x का 1/2 रूट x, मतलब 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब बताइए एक का 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, या फिर यहां पर आपका -2x हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, क्या चीज चिन्ह प्लस का, रूट x तो रूट x रहेगा सर, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x सर, माइनस का माइनस यहां पर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, क्या जगह चिन्ह माइनस का, cot x का cot x, रूट x का 1/2 रूट x, और मेन बटा का मेन बटा, स्क्वायर से रूट गया, सिंपली क्या बच गया x। सर ये 2 से ये 2 चल गया, क्या बच गया यहां पर बोलिए, x या माइनस x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बच गया, बता दो यहां पे अस्थिर से, प्लस गुने माइनस माइनस, ये बताओ अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक और 2 रूट एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स, एक से तो 2 रूट एक्स चल जाएगा, यहां इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स में रूट एक्स से एक्स हो जाएगा, और 2 का 2, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा बोलो 2x, और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस सिर्फ यहां क्या बच जाएगा cot x, और बटे नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा x। सर x के नीचे कुछ नहीं है तो एक पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यहां ध्यान दो क्या हो जाएगा -x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस का माइनस पलटेंगे तो ऊपर रहेगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2x इंटू कोसेक स्क्वायर x, और माइनस क्या cot x, और बटे ये चल गया ऊपर, तो एक से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रूट x था और इसके साथ x आएगा, तो रूट x मतलब x पर पावर 1 बटे 2, और x के मतलब x पर पावर 1, दोनों का घात जुटेगा, एलसीएम 2, तो 2 और 1 कितना 3, सिंपली आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 बटे 2 पावर हो जाएगा। अरे क्लियर। तो हमें तो लग रहा है कि यहां तक आ गए, तो सिंपली माइनस क्या कर लीजिए कॉमन, क्या बच जाएगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या जगह चिन्ह प्लस का, यहां क्या हो जाएगा 2x और इंटू कोसेक स्क्वायर x, और यहां क्या बच जाएगा प्लस cot x, और बटे 2 इंटू x पर पावर 3 बटे 2, यही जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर दे रहा है, तो क्या कहां फंस रहे थे तुम लोग, देखो अब एलसीएम नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए सर, तो यहां पर क्या काम किए, आज हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 तक डिस्कस कर लिए। जो 36 प्रश्न बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर में।